नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। और देखिए, 6 जुलाई 2022 को बिहार बीएड का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके पहले ये 23 जून को लिया जाना था, लेकिन इसको फिर पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन इसको अब 6 जुलाई 2022 को लिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है पूर्व निर्धारित केंद्रों पर ही, यानी कि जब आपका एडमिट कार्ड आपको मिल गया था 23 जून के लिए, ठीक है, तो जहाँ पे आपको सेंटर अलॉट किया गया है उसी सेंटर पे एग्ज़ाम अब 6 जुलाई को लिया जाएगा आपका, ठीक है। और 7 जुलाई को आंसर की जारी किया जाएगा और 21 जुलाई को यहाँ पे आपका रिज़ल्ट आने वाला है इस बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इतने कम समय में अब मुश्किल से 8-10 दिन बचे हैं, ठीक है। अब इसमें हम इंग्लिश का जो एक सब्जेक्ट है इस हमारे सिलेबस में, उसको हम कैसे प्रिपेयर करें इतने कम समय में। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम 120 मार्क्स का है, ठीक है। 120 मार्क्स में जनरल कॉम्प्रिहेंशन, जनरल इंग्लिश का सब्जेक्ट्स है, फिर इसमें सामान्य हिंदी का है, ठीक है। जिसने संस्कृत लिया है वो उसके लिए ये है, ठीक है। जिसने सामान्य हिंदी का है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग का है, जनरल अवेयरनेस का है और टीचिंग एप्टीट्यूड का है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे इस पोर्शन को। और ये जो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है ये 15 मार्क्स का है, ठीक है। लगभग 15 क्वेश्चन होंगे और आपके 15 एमसीक्यूज़ होंगे, 15 मार्क्स के भी हैं। तो इसका जो सिलेबस है इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स आएगा। फिल इन दी ब्लैंक्स मोस्ट प्रोबेबली आपका कॉम्प्रिहेंशन से हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे भी फिल इन दी ब्लैंक्स आपको दिया जा सकता है। फिर उसका एंटो होगा, साइनो होगा, इडियम्स, फ्रेजेज, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स, फ्रेजेज हैं, ये सब तो याद करने होंगे। एंटोनिम्स भी आपको याद करने होंगे, ठीक है। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर स्पेलिंग एरर है, ये सब जो है प्रैक्टिस से आएगा। या फिर कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने का स्किल, या फिर कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के बाद एक आपके पास जो आइडिया होगा कॉम्प्रिहेंशन को, और शॉर्ट में अगर आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो कि कॉम्प्रिहेंशन किस चीज़ के बारे में है, यानी कि अबाउट आपसे पूछे अगर, ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे होगी। अब देखिए, बिहार बीएड का ये प्रीवियस ईयर्स पेपर है, ठीक है। इसमें हम जनरल इंग्लिश वाले सेक्शन को, सेक्शन फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश वाले सेक्शन से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितने क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है। उसके बाद जनरल हिंदी का सेक्शन है, ठीक है। हिंदी में भी कॉम्प्रिहेंशन दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं अभी डील करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये जो है ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, बिना कॉम्प्रिहेंशन के उसको नहीं बना सकते। ये आपको श्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब कॉम्प्रिहेंशन को हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। In its broadest meaning, describe a process in which individuals take the initiative with or without the help of others in diagnosing their learning needs, formulation of learning goals, identifying resources for learning, choosing and implementing learning strategy, and evaluating learning outcomes। तो यहाँ पे क्या है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कह रहा है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, या फिर सिंपली लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि ये सेल्फ स्टडी है, सेल्फ लर्निंग है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। अब आपको यहाँ पर यही चीज़ देखना है कि पूरी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद क्या आपके माइंड में ये इसका आंसर मिलता है अबाउट, कि ये कॉम्प्रिहेंशन पूरा किस बारे में है। क्या किसी लेखक के बचपन के बारे में है,
क्या किसी लेखक की जवानी के बारे में, क्या किसी लेखक का किसी सीन के बारे में, क्या लेखक कोई किसी घटना के बारे में बता रहा है, या फिर लेखक किसी सामाजिक कारण के बारे में बता रहा है, किसी सोशल एलिमेंट के बारे में बता रहा है, या फिर लेखक क्या किसी पॉलिटिक्स के बारे में बता रहा है। ये फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी पॉसिबिलिटी है जब आप ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे। ठीक है, अगर इसको फाइंड कर लिया, और क्योंकि अगर इसको फाइंड करके आप ये कर सकते हो तो इसका अगर कोई टाइटल दे सकते हो, जैसे ये जो है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इस कॉम्प्रिहेंशन का हम टाइटल दे सकते हैं सेल्फ स्टडी, क्योंकि ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बारे में ही बताया गया है, उसके बेनिफिट्स के बारे में ही बताया गया है। अब यहाँ पे जो है सेल्फ लर्निंग का ये जो प्रोसेस है, एक इंडिविजुअल्स क्या क्या कर सकता है ये इनिशिएटिव है जो कि विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। अब एक इंडिविजुअल्स या तो किसी की हेल्प ले सकता है अपने इस लर्निंग में, अपनी लर्निंग को डेवलप करने में, या फिर वो खुद से कर सकता है। ठीक है, ठीक है, किस चीज़ के लिए? इन डायग्नोसिंग दियर लर्निंग नीड्स, अपनी जो लर्निंग नीड्स है, ज़रूरतें हैं पढ़ने की, उसको डायग्नोस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, उसी तरह फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग गोल्स है, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेस ऑफ लर्निंग। तो ये बेनिफिट यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे पूछ रहा है इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अब जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में एक इंडिविजुअल क्या करता है, अभी तो यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे जो इनिशिएटिव ले सकता है विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, तो यहाँ पे है टेक्स इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं कि मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, मैं बस एक तरीका आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कॉम्प्रिहेंशन से रिगार्डिंग है, रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डायग्नोसिंग। अब ये जो वर्ड है डायग्नोसिंग, इसका साइनो बताना है आपको इस ऑप्शन से। अब जब तक आपने इसका ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ा है, आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में डायग्नोसिंग का यूज़ हुआ है, आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, क्योंकि डायग्नोसिंग, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर अगर डायग्नोज करता है तो वो आपको एग्ज़ामिन करता है। क्या करता है? एग्ज़ामिन करता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे वर्ड चेंज हो रहे हैं। डॉक्टर जो आपको करता है वो डायग्नोज जब करता है तो हम उसको एग्ज़ामिन करना कहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो डॉक्टर वगैरह का बात ही नहीं हो रहा है, एग्ज़ामिन करेगा का। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे डायग्नोसिंग का यूज़ कहाँ पे हुआ है? यहाँ देखिए, यहाँ पे डायग्नोसिंग का यूज़ हुआ है इन डायग्नोजिंग दियर लर्निंग नीड्स। यानी इस कॉम्प्रिहेंशन में जो बेनिफिट बताया जा रहा है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का, उसमें है कि इन डायग्नोजिंग दियर लर्निंग नीड्स। इसमें ये भी एक बेनिफिट है कि वो अपना जो ज़रूरत है पढ़ने का उसको डायग्नोज करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आइडेंटिफाई करता है, मालूम करता है। ठीक है, क्या यहाँ पे यूज़ होगा? आइडेंटिफाइंग। डायग्नोज मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाइंग होगा। तो अब यहाँ पे ही अब देख लो डायग्नोजिंग जो सीनो है, सीनो यानी कि जो हिंदी में जो हम यूज़ करते हैं पर्यायवाची शब्द, तो वो होता है सिनोनिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाइंग यूज़ होगा डायग्नोजिंग का। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हो, मतलब जो भी कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है वो कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ के ही होगा। और कॉम्प्रिहेंशन कैसे आपको ये डेवलप होगा? प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि अभी भी 7-8 दिन अगर बचे हैं तो आप डेली एक कॉम्प्रिहेंशन कम से कम सॉल्व करो, एक क्या 2 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो ना। ठीक है, क्योंकि हम देखिए, हम जिस सब्जेक्ट्स में वीक होते हैं उस सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा उस पर जोर देना चाहिए, ताकि हम उस सब्जेक्ट्स को अगर 100% सही ना कर सके तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 70% कम से कम सही कर लेंगे, फिर भी हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब उसके बाद जो भी है, अब ये सब चीज़ें हैं कि या तो आप इंग्लिश से रूबरू होते रहते हो तो ये सब आपके निकल जाएंगे। ठीक है, यानी कि इंग्लिश अगर बुक्स वगैरह पढ़ते हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो ये सब हो जाएंगे, या फिर आपको ये सब याद करना होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम एक है। अब ये
अब ये वाले जो है, जैसे इस तरह के, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे पक्षी रखे जाते हैं, बर्ड्स रखे जाते हैं, उसको एवियरी बोलते हैं। एक्वेरियम, जहाँ पे मछलियाँ रखी जाती है, ठीक है, घरों में एक्वेरियम रखा जाता है। एपियरी, जहाँ पे मधुमक्खी रखी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसी तरह से ये जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, ये बाकी के जो भी हैं वो आपके उसी तरह से सॉल्व होंगे। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो कि किस तरह से आप इंग्लिश को, देखिए कॉम्प्रिहेंसन काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं देता है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है, बहुत ही इजी आपको कॉम्प्रिहेंसन देता है। हाँ, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा जिनका हिंदी बैकग्राउंड है उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ, जिनके इंग्लिश बैकग्राउंड है तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे उनका हो जाएगा, लेकिन हिंदी वाले भी इस प्रोसेस से आप भी अच्छा कर सकते हो, आप ट्राई करके देखो। अब डेली देखिए बहुत सारे मॉडल पेपर आते हैं, ठीक है, मॉडल पेपर में आप कॉम्प्रिहेंशन डेली 2 सॉल्व करके देखो, आज से ही डेली सॉल्व करो। देखो 8 दिन भी अगर आप सॉल्व करते हो तो आप अपने 8 दूनी 16 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए हैं। तो इस 16 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का आपके पास काफ़ी अच्छा खासा ये चीज़ें होंगी। तो आप उसको पढ़ो, उसका वर्ड मीनिंग घर पे हो तो यानी कि आप ऑब्वियसली आप वर्ड मीनिंग वगैरह देखोगे, ये चीज़ें करोगे। लेकिन याद रहे कि ये डिक्शनरी और मीनिंग ये सब आप घर पे ही देख सकते हो, वहाँ पे आपको डिक्शनरी सब देखना अलाउड होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट समझा जाता है कॉम्प्रिहेंशन का, और उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही पूरा उसका जो क्वेश्चन दिया जाता है उसके रिगार्डिंग वो सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिल पाया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।